मध्य प्रदेश के रतलाम से मानवता को शर्मसार करने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख देने वाली यह तस्वीरें आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी। अज्ञात मृत लाश को पुलिस कर्मचारियों द्वारा कचरे के ढेर में गाड़वा दिया। मां का रो रो कर बुरा हाल। जानिए क्या है पूरा मामला हमारी इस पूरी खबर में। जी क्या है ये पूरा मामला? मेरे बच्चे की लाश पुलिस वालों ने बोला कि कचरे में गाड़ दिया हम लोगों ने। हम 3 दिन से थाने कचरे में ही घूम रहे हैं बेटा। आज सुबह से 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, खड्डा ही खोद रहे हैं, खाली निकल नहीं रही कोई लाश। कभी कहते इधर गाड़ दिया, कभी कहते उधर गाड़ दिया। बेटा मेरे को मेरे बच्चे की लाश दे दो ताई को, उसकी मोट मत मैयत सही से हो जाए बेटा, उसकी मट्टी सुधर जाए। कितना समय हो गया है यहाँ पर? यहाँ अब 3 दिन हो गया हमको, 3 दिन से भटक रहे हैं। 3 दिन से इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? नहीं, जब अभी तो किसी से शिकायत नहीं करी। पुलिस वालों से बोलते हैं फोन लगा के तो कहते हैं हम चुनाव में लगे हुए। अभी कौन पुलिस वाले थे? कौन से थाने से थे? मैं 2 बत्ती वाले को बोला तो बोलते हैं हमारे इलाके का थाना 2 बत्ती लगता है। तो वहाँ बोला तो हम चुनाव में लगे हुए हैं। मैं थाने भी 2-2, 3-3 बार जाके आई कि मेरे बच्चे का कुछ हुआ, मेरा बच्चा कहाँ है बताओ। तो कहते अम्मा चुनाव में लगे हैं, अभी कुछ नहीं होएगा। नाम शुभम नाम का लड़का है, उससे पता चला है कि अखंडर में लाश मिली है। तो हम इस थाने में गए, ये राम मंदिर के पास थाना है ना, वहाँ गए हम। तो वहाँ उन्होंने बोला मिली तो है लाश, ये कपड़े देख लो। तो हमने कपड़ा देखा तो वो चप्पल मेरे छोटे बेटे की थी और वो कपड़े उसी के थे साहब। और वहाँ उन्होंने सब कपड़े बताया और एक दिन तो सारा दिन उन्होंने पंचनामे में लगा दिया। एक एक की गवाही, एक एक की सब लिया। दूसरे दिन लाके यहाँ खड़ा कर दिया। तो यहाँ बोले अब कोई है नहीं, बोले खोदने वाला उठाने वाला। तो फिर चले गए। आज फिर सुबह 9 बजे से यहीं की यहीं बैठे हुए हम। क्या नाम था आपके लड़के? साजिद नाम था। क्या करता था? धंधा करता था बेटा। उसके पास बैग था एक काला, वो बैग भी बोलते लाश के पास से नहीं। ये पूरा मामला और क्या ऐसी घटना? इसमें एक असहाय व्यक्ति को दफनाया गया था क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी कि वो किस प्रकार का है, हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। तो उसके कारण से कानून ने हमको बोला था कि भैया ये गड़वा नहीं है। तो जगह तो कहीं है ही नहीं। पहले से 2 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि ज़मीन दी जाए। जो कानून के अपराध में शांत होते हैं उनको दफनाने के लिए जगह दी जाए। जबकि मेरे रुचि का कलेक्टर महोदय ने भी प्रयास किया था, गौरव तिवारी साहब ने भी प्रयास किया था, सारी चीज़ें की। बाकी वहाँ आखिरी में जाके ये आया कि आप समिति बनाओ। अब मेरे कने समिति तो है नहीं, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं किसके पीछे भागता फिरूँगा। इसलिए मैंने क्या है कि अपने हिसाब से जो मेरे से बनता है, मैं व्यक्तिगत मेरा जेब का पैसा लगा के मैं व्यक्तिगत सभी जनता की सेवा में करता हूँ। क्योंकि आज से मेरे 24-25 साल पहले मेरा भाई भी लापता था। तो वो अभी 24 से 25 साल बाद आके भी अभी 1.5 साल पहले वो 1.5-2 साल पहले शांत हो गया। तो मैं ये जो सेवा करता हूँ तो मैं ये मेरे भाई के कारण भी करता था और आज भी रेगुलर करूँगा और आगे भी हर इंसान हर जाति को मैं सहयोग देने के लिए प्रदान करूँगा। कौन से थाने वाले का ये मामला हुआ? ये आई थाने का है। अभी तक कुल कितनी लाशें अपने यहाँ किसके द्वारा दफनाई गई है? सब ये अपन को जैसे पुलिस द्वारा सूचना मिलती है। अभी करीबन मैं 28 फुट करीबन अंतिम संस्कार करवा चुका हूँ। इसी जगह पर? इमरान भाई, आप किस लिए आए हैं यहाँ और क्या मामला है? देखिए, आज शाम को तकरीबन 7 बजे मुझे खबर मिली कि ट्रेचिंग ग्राउंड के ऊपर एक लाश को तकरीबन पिछली 13 जून को दफनाया गया था। और वो लाश एक अज्ञात लाश के तौर पे प्रशासन पुलिस को मिली थी। पुलिस ने उसका आइडेंटिफाई करके उसको जिस भी तरीके से एक ट्रेचिंग ग्राउंड जो कि कचरा स्थल की जगह है वहाँ पर उसको दफना दिया। अब जब उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं आया, फिर पता चला कि वो एक लाश जावरा फाटक पे किसी साजिद नाम के व्यक्ति की है। और उसके परिवार के लोग तकरीबन पिछले 9 तारीख से ही उसको ढूंढना शुरू कर रहे हैं। उसकी शायद उन्होंने एफआईआर वगैरह भी लिखवाई थी। तो ये पता चला कि उस लाश को शासन ने
स्ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर दफना दिया। अब हमारा एक है ना, मानवीयता के आधार पे अगर आपको कोई रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था या अगर आपको हुआ भी था तो आपके पास शहर के अंदर इतनी सारी कब्रिस्तान है, कहीं पर भी ले जाकर उसको दफनाया जा सकता था। बेवजह उसको कचरे के ढेर में, जहाँ पर सारे शहर की गंदगी जाकर इकट्ठा होती है, उन्हीं के बीच में ले जाकर उसको दफना दिया। अब जब क्लेम किया जा रहा है तो वो लाश अंदर से ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही। आज भी हम लोग जेसीबी लगी थी, वहाँ पर लोग लगे हुए भी थे। यहाँ पर इनके परिवार वाले, इनकी मदर लगी हुई हैं, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल है और एक 4 साल के 3 साल के बच्चे हैं छोटे छोटे। ये अपने बाप की लाश ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन ना तो उनके बाप की लाश मिल पा रही है, इन्होंने कब्र खोद के कब्रिस्तान में रखी है। इस कचरे के स्थल से निकले तो फिर हम लोग ले जाकर अपनी लाश को कब्रिस्तान के अंदर दफना। तो अगर लाश नहीं मिलती तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? लाश नहीं मिलेगी तो फिर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब वो कहते हैं कि इंतज़ार का कोई क्या इंतज़ार करेगा। हम लोग 1 महीने से ये लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, फिर और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम लोग लाश ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ इस तरीके से नहीं दी थी कि उनकी आने वाली नस्लों को एक छोटी सी ज़मीन भी नहीं मिलेगी दफनाने के लिए और कचरे के ढेर के अंदर दफनाया जाएगा। ये मानवीयता के आधार पर भी, अगर रिलीजन को अलग भी रखें तो मानवीयता के आधार पर भी अगर रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो शासन प्रशासन को किसी भी हालत में एक जगह अलॉट करनी चाहिए जहाँ पर अननोन जो डेड बॉडीज हो वहाँ पर उसको जो भी पारंपरिक तरीके से जो रहें, तो धार्मिक उनकी सबकी अपने अपने हिसाब से उसको दफना दें वहाँ पर। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि कचरे के ढेर में ले जाके दफना दो, जानवर दफनाते साथ में इंसान भी दफना रहे, ये तरीका सही नहीं है सर। इस घटना को किस नज़रिए से? देखिए, इस घटना को मैं घोर लापरवाही के नज़रिए से देखता हूँ, चाहे वो किसी भी स्तर पर हुई हो, इसकी जाँच हो। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि आप इसकी जाँच कराइए। कौन लोग हैं जो इंसानी लाशों को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसको ले जाकर कचरे के ढेर में दफना देते हैं? क्या ये इंसानियत है? हमारी इंसानियत इतनी मर गई, हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हम लोग इंसान और जानवर में फ़र्क करना भूल गए हैं। मेरा ये निवेदन है सभी से, शासन से भी प्रशासन से भी, उच्च स्तरीय जाँच हो, ताकत से ढूंढा जाए, उनकी लाश को वहाँ से अंदर से निकाला जाए। एक लाश दफनाई गई थी, आज परिजन चक्कर काट रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हाँ, पूर्व में एक मर्डर कायम हुआ था करीबन 20-25 दिन पहले, तो वो देखो 1 महीना हो गया है। अज्ञात बॉडी गाड़ियों में खंडर में मिली थी, जो पूरा डिकम्पोज हो गई थी, नेगेट्स वगैरह पड़ गए थे उसमें। उसका पीएम वगैरह हुआ था, उसका डीएनए सैंपल वगैरह रखवाए थे, कपड़े वगैरह सब रखवाए थे, उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई थी। तमाम जगह आरएम करवाए गए, सब थानों में सूचनाएँ दी गई थी। फिर आज कल परसों उनके परिजन आए हैं, कपड़े देख के उसको पहचाना है कि सर ये हमारे परिजन हो सकते हैं, ये हमने पहचान लिए कपड़े उन्हीं के थे। प्रक्रिया के तहत उसको हमने ग्राउंड है, टेंचिंग ग्राउंड, वहाँ पर जो पूर्वानुसार जैसे गढ़वाते आए हैं उसी तरह उसको विधि विधान से गढ़वाया हुआ है, वहाँ पर दफनाया हुआ है। अब उसको आज चूँकि शाम हो गई है तो हमने उसको ढूंढवाने का प्रयास कर रहे हैं। कल और ढूंढवा का प्रयास करके और बॉडी घर वालों को सुपुर्द करेंगे। सर, कितनी लाशें अभी तक वहाँ दफनाई गई? देखो, अभी मेरे ज़माने में तो ये फर्स्ट लाश है, उसके पूर्व में रिकॉर्ड अनुसार जो भी अज्ञात बॉडी मिलती है तो उन पर दफनाते हैं ग्राउंड में। सर, कुछ आंकड़ा वगैरह? आंकड़ा ये देख के बताना पड़ेगा। सर, इस तरह की जैसे कचरे के ढेर में लाशें वगैरह दफनाते हैं, सर क्या कितना सही है? नहीं, कचरा का ढेर अलग है, टेंचिंग ग्राउंड बहुत बड़ा है, टेंचिंग ग्राउंड बहुत बड़ा है। वहाँ पर जो भी ऐसे अज्ञात बॉडी मिलती है वहाँ पर पूर्व रिकॉर्ड अनुसार हम दफनाते हैं, तमाम पर्याप्त जगह है, उस जगह पे हम उसका उपयोग करते हैं और विधि विधान के साथ से उसे करवाते हैं।